नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे। सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। और इसकी अगली वीडियो में हम लोग गुणनखंडों का योग भी देखेंगे। तो आज हम लोग केवल एक टाइप का प्रश्न करेंगे कि कैसे गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं और क्या फार्मूला इसका होता है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिए और यदि कंटेंट्स अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेके बताते हैं। दरअसल में गुणनखंडों की संख्या निकालना क्या है ना कि बेसिकली एक कॉम्बिनेशन चैप्टर मैथ का है, संचय। तो वहां से आया है ये प्रश्न, तो उसी से फार्मूले वगैरह लिए जाएंगे इसके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 36 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, 36 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो पहले तो आप जैसे बेसिक तरीके से गुणनखंड निकालिए, जैसे गुणनखंड आपको पढ़ाया गया है। तो 36 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 18 होगा और 36। गुणनखंड मतलब जिससे 36 कट जाए, 1 से भी कट जाएगा 36, 2 से भी कट जाएगा 36, 3 से भी 36 कट जाएगा, तो ये गुणनखंड हो गए। तो गुणनखंड देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुणनखंड हो गए। तो ये खैर गुणनखंड जैसे निकाल दिया आपने, बट जैसे हम कहें कि 2000 का गुणनखंड निकालिए, तब तो पॉसिबल नहीं है ना निकालना। जैसे कहें कि हम 1200 गुणनखंड निकालिए, तब तो फार्मूले का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो अब इसके लिए देखिए करते क्या है ना, जो शॉर्ट ट्रिक है इसका कि 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड 6 6 आगे 36, यानी 2 पे 2 घात इंटू 3 पे 2 घात। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि गुणनखंड अभाज्य ही होना चाहिए। यहां कोई मतलब जो है प्राइम नंबर्स ही रखना, आपको कोई यौगिक संख्या नहीं रखनी इसमें। तो 2 और 3 देखिए दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 2 पे 2 घात और 3 पे 2 घात ध्यान रखना है इसमें कि कोई कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्या ना रखे जाए, केवल अभाज्य गुणनखंड ही रखने हैं। तो 2 पे 2 घात, 3 पे 2 घात, 2 दूना के 4 और 3 तरीके 9 चौका 36। अब देखिए इसका जो ट्रिक होता है कि गुणनखंडों की जब कुल गुणनखंडों की संख्या निकाली जाएगी, इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या, तो कुल गुणनखंडों की जब संख्या निकालेंगे ना इसमें, तो 2 में 1 जोड़ देंगे और जैसे 2 की 2 घात है ना, तो घात में 1 यहां भी जोड़ देंगे, और 2 की यहां भी 2 घात है तो 2 में यहां भी 1 जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? 2 1 3 और यहां भी हो गया 3, यानी 9 गुणनखंड टोटल बनेंगे। टोटल गुणनखंडों की संख्या 9 बनेगी इसमें। अच्छा, इसमें 9 आया कहां से देखा जाए? इसमें ये फार्मूला बना कैसे? जो भी प्राइम नंबर्स की घातें हैं ना, उसमें 1 1 जोड़ देना है। 2 से 2 घात है तो 1 यहां भी जोड़ देंगे, 2 घात है तो यहां भी जोड़ देंगे, तो 9 आ जाएगा। तो हमने जैसे अभी बताया कि ये चैप्टर कॉम्बिनेशन का है। तो अब जैसे गुणनखंड बनाते समय, जैसे देखिए गुणनखंड को बनाते समय हम 2 को ले ही ना, 2 को नहीं लेंगे तो 3 ले लेंगे। तमाम गुणनखंड देखिए 2 को नहीं लेंगे तो 3 है, 9 है। तो गुणनखंड बनाते समय 2 का चयन करते समय 2 को ले ही ना, या गुणनखंड बनाते समय हम 2 की 1 घात ले लें, या गुणनखंड बनाते समय हम 2 की 2 घात ले लें। ये हमने कहा ना कॉम्बिनेशन करना है इसका। तो 2 को जैसे 2 की 2 घात है, तो हम यदि गुणनखंड बना रहे हैं तो 2 को न लें गुणनखंड बनाते समय। 2 को चयन करने का जितना ढंग होता है ना, पूरा देखा जाता है उसमें, तभी तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे। तो 2 जैसे देखिए नहीं लेंगे तो 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसमें कहीं 2 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 2 को न लें, या गुणनखंड बनाते समय 2 की 1 घात ले लें, या 2 की दोनों घात ले लें। तो ये 2 को हम 3 प्रकार से ले सकते हैं। 2 को हम 3 प्रकार से ले सकते हैं, या तो 2 को ले ही ना, या 1 बार ले लें, या 2 बार ले लें। अब जैसे 3 को भी लेने का, देखिए 3 की 2 घात है, तो गुणनखंड बनाते समय हम 3 को ले ही ना, 3 की 0 घात हो गई, या फिर 3 की 1 घात ले लें, 3 की 1 पावर ले लें। जैसे 3 कै बार है? 2 बार है, तो या तो हम 3 को ले ही ना, या 3 पे 1 घात ले लें, या 3 पे 2 घात ले लें। तो 3 को भी चयन करने का 2 ही तरीका हुआ, यहाँ 3। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या हो गई 3 तरीके 9। तो टोटल 9 गुणनखंड बनेंगे इसमें। तो ये देखिए कॉम्बिनेशन से इसको करते हैं हम लोग, तो 9 फैक्टर्स हो गए। अब जैसे इसमें कुछ और भी प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे कुल गुणनखंडों की संख्या। जैसे आपसे कहे कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, 36 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 36 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो सम गुणनखंड देखिए, यदि यहां से आप काउंट करेंगे तो एक सम गुणनखंड ये है, 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6 सम गुणनखंड है। लेकिन हमने कहा ना कि जैसे यहां से गिन सकते हैं, यदि 1200, 1400, 1800,
10,000 का निकालना हो तो भी यहाँ से नहीं गिन पाएंगे। तो सम गुणनखंडों में देखिए सम संख्या कब आती है, जब 2 से गुणा करते हैं। तो यहाँ भी 2 है, 2 पे 1 घात, 2 पे 2 घात, इन दोनों को ले लेंगे, 2 पे 0 छोड़ दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 पे 0 का मान 1 होता है, और ये 1 का यदि किसी भी संख्या में 3 में या 3 में या 9 में गुणा कर दें तो ये विषम बना देगा इसको। तो 2 पे 0 को छोड़ देना है, तो 2 पे 1 ले लीजिए, 2 पे 2 ले लीजिए। यहाँ पे कितना हुआ ये, मतलब 2 की जो पावर है ये वाला ले लीजिए और ये वाला ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिएगा। तो 2 को लेने का यहाँ पे 2 ढंग हो गया। 2 के पावर 1 ले सकते हैं हम लोग, या 2 के पावर 2 ले सकते हैं। 2 के पावर 0 मत लीजिएगा, क्योंकि 2 के पावर 0 का मान 1 होता है। 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 1 3 3, सॉरी ये तो 1 है ना, 3 का 0 मतलब 1, 1 1 कम 1, 3 पे 1 में गुणा करेंगे तो 1 3 3, 3 3 के 9 है, 1 9 9। तो 2 पे 0 छोड़ दिए, क्योंकि ये एक विषम संख्या है। इसका यदि विषम संख्याओं में गुणा करेंगे तो विषम ही आएगा। तो इसको 2 को लेने का 2 ढंग हो गया, तो ये वाला लेंगे या तो ये वाला लेंगे। 3 को कोई भी ले लीजिएगा, कि किस 2 से किसी में भी गुणा करेंगे आप। 2 से यदि 3 में गुणा कर दें तो 6, सॉरी ये 1 है, तो 2 से यदि 1 में गुणा कर दें तो 2 1 कम 2, और 2 से 3 में गुणा कर दें 2 3 6, और 2 से 9 में गुणा कर दें ऐसे तो 2 9 18, तो सम ही आएगा ये हमेशा। तो सम गुणनखंडों की संख्या में 2 के पावर 0 छोड़ देना है। तो 2 प्रकार से यहाँ और 3 प्रकार से यहाँ ले लेना, 2 3 6। सम गुणनखंडों की संख्या 6 आ गई। जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि 2 4 6, ये 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, तो 6 आ गई यहां से। और यदि इसमें पूछे कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है, यदि आपसे पूछे कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या में ना देखिए, आपको जैसे पता है कि विषम संख्याओं में 2 नहीं आना चाहिए। विषम संख्याओं में 2 से यदि गुणा कर देंगे तो सम हो जाएगी। तो 2 को छोड़ दीजिए, 2 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 0 ले लीजिए। यहाँ पे 2 पे 0 ये विषम संख्या है, तो इसको आप ले लीजिएगा। तो पिछली बार इसको छोड़े थे, अब की बार इसको ले लेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे। तो यहाँ से आपको लेने का जो मेथड हुआ, तरीका हुआ, 1 हो गया। 3 को पूरा ले लीजिए, मतलब 3 पे 0, 3 पे 1, 3 पे, यहाँ 3 ही रहेगा। तो विषम गुणनखंडों की संख्या 3 हो गई। अब देखिए 6 3 9, 9 यहाँ भी बने थे। तो ये सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। अब इसके बाद से फिर जो आता है आपका सम गुणनखंडों की संख्या। इसे आपसे पूछा जाए कि पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यदि आपसे पूछा जाए कि पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी है, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी है, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो पूर्ण वर्ग देखिए, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना, कैसे करेंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या देखिए 2 के पावर 0 1, ये तो पूर्ण वर्ग है ही, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 पे 2 फिर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 2 पूर्ण वर्ग गुणनखंड यहाँ पे हो रहा है, मतलब 2 के पावर 0 भी पूर्ण वर्ग है, 1 तो पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण घन भी है। तो यहाँ से इसको भी ले लेंगे, और 2 पे 2 घात ये भी पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ से 2 चीजें मिली, और 3 के पावर 0 फिर 1 हो गया। 3 के पावर 0 का मतलब 1, तो ये भी पूर्ण वर्ग, 1 तो पूर्ण वर्ग है ही, और 3 के पावर 2, ये 3 2 बार है, ये भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 2 ठो यहाँ से भी मिल जाएगा आपको। तो पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या 4 हो गई। अब आप इसमें देख लीजिए पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हुए, 1, फिर 4 भी पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग है, और 36 भी पूर्ण वर्ग है। तो 4 पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या हो गई। तो सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड। इसके बाद जैसे पूछता है पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या, पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या। तो यदि पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो पूर्ण घन देखिए आप थोड़ा सा, यहां पे 2 के पावर 0 1 होता है, तो 1 ही केवल पूर्ण घन है, तो यहां से आपको 1 ही मिला। और 3 के पावर 0 भी 1 होता है, तो 1 पूर्ण घन है, तो यहां से भी 1 ही मिला। तो 1 1 कम 1, यानी पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या केवल 1 होगी। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहां केवल 1 ही पूर्ण घन है, 1 गुणे 1 गुणे 1 इसमें लिख सकते हैं इसको, बाकी कोई पूर्ण घन नहीं है। तो पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या। एक उचित गुणनखंडों की संख्या पूछा जाता है इसमें, कहता है कि उचित गुणनखंडों की संख्या बताइए, उचित गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो उचित गुणनखंडों की संख्या मतलब क्या होता है, इसमें जो 36 है ना, जो संख्या होती है उसको छोड़ दिया जाता है। उचित गुणनखंडों की संख्या में 36 को छोड़ देंगे आप। वो 36 देखिए कहाँ से आएगा। उचित गुणनखंडों में जैसे 2 दूना के 4 और 3 तरीके 9 9 चौके 36, तो एक गुणनखंड इसमें 36 है,
इसमें आप गुणा कर देंगे सारे नंबर्स आ जाएंगे। अब देखिए पहले 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, ये 1 है, 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3, 1 का 9 में गुणा करेंगे तो 9, फिर 2 का 2 1 के पावर 1 है तो 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 1 कम 2, 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6, 2 का 9 में गुणा करेंगे 2 9 18, फिर 4 का 1 में गुणा करेंगे 4, 4 का 3 में गुणा करेंगे 12, 4 का 9 में गुणा करेंगे 36। तो सारी चीजें इसमें है। तो यदि प्रॉपर फैक्टर्स पूछा जाता है, उचित गुणनखंड पूछा जाता है ना इसमें, तो उचित गुणनखंड में जिस संख्या का गुणनखंड किया गया उसको छोड़ देते हैं। तो उचित फैक्टर आपके कितने हो गए, टोटल कितने थे, टोटल आपके 9 थे, तो 9 में से 1 घटा देंगे तो 9 में से 1 गया 8, तो उचित गुणनखंडों की संख्या 8 हो गई। तो सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण घन गुणनखंड और उचित गुणनखंडों की संख्या। एक आता है इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो यदि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखेंगे ना आप, तो यदि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखेंगे तो अभाज्य में देखिए 2 गुणे 2, अभाज्य गुणनखंड 2 2 बार है तो 2 यहां से मिल गया, यानी घातों को सीधे से जोड़ दिए, 2 धन 2 4 कर दीजिए, 2 धन 2 यानी 4। तो ये प्राइम फैक्टर यदि पूछता कि कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, भाई यही ना प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 4 अभाज्य गुणनखंड हुए कि नहीं हुए इसमें, तो घातों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। और एक जो कभी कभी पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, जैसे अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, जैसे इसमें 2 को आपने 2 बार ले लिया है, तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स यदि पूछता है अलग अलग अभाज्य गुणनखंड, तो 2 को 1 बार लिख लेंगे, 3 को 1 बार लिख लेंगे, तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड इसमें 2 हो जाएंगे। तो इतने प्रकार के गुणनखंड देखिए निकाले, टोटल गुणनखंड 9, सम गुणनखंडों की संख्या 6, विषम गुणनखंडों की संख्या 3, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या 4, पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या 1, उचित गुणनखंडों की संख्या 8, 36 को छोड़ देंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई इसमें 4, और ये हो गया डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, अलग अलग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 2। तो ये हमारा देखिए पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक और क्वेश्चन इसी पे प्रैक्टिस करा दें, फिर एक आध होमवर्क देंगे आज आप लोगों को। जैसे एक संख्या लिखी है कि 1200, अब इसका कह रहा है कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो पहले जैसे देखिए इतनी बड़ी संख्या है कि इसका गुणनखंड जैसे लिखना तो संभव है नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि 1200 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 12 में देखिए आप एक चीज आप दिमाग में बैठा लें, जितनी बार 0 है ना, तो एक 0 में एक 2 और एक 5 होता है, और यहां भी एक 0 है तो इसमें भी एक 2 और एक 5 होता है। तो 2 दूना के 4 तिहाई 12, तो 2 बार 2 तो इसी में है, 1 बार 2 इसमें है, 1 बार 2 इसमें है, तो 2 के पावर कितना आ गया बताइए, 4 आ जाएगा। अभी 3 केवल अकेले है, 2 दूना के 4 तिहाई 12, 3 पे केवल सिंगल पावर होगी 1, और 5 बेटा इससे एक 0 में एक 5 होगा, इस 0 में एक 5 होगा, तो ये 5 के पावर 2। आप एक चीज समझ लीजिए ना कि जितना हर 0 एक 2 एक 5 रखता है, तो 1 2 1 2 2 2, 12 में 2 बार 2 है, 2 पे 4 घात, 3 एक बार होगा, 5 एक 0 इसमें है, एक 0 में यहाँ एक बार 5 है, एक बार यहाँ, तो 4 1 2 पे 4 घात, 3 पे 1 घात, 5 पे 2 घात, ये हो गया। अब आपसे लिखा जाए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जैसे हमने बताया कि पावर 4 है ना, तो 4 + 1 और 3 + 1, और सॉरी 3 + 1 नहीं, पावर में एक जोड़ेंगे ना, तो 3 की पावर 1 है, तो 1 + 1, तो 4 + 1 1 + 1, और 5 की पावर 2 है, तो 2 + 1, तो 4 1 5 और 1 1 2, तो 4 1 5 1 1 2 और 2 1 3, तो देखिए 5 दूना के 10 तिहाई 30 फैक्टर बनेंगे। कितने फैक्टर बनेंगे, 30 फैक्टर बनेंगे। अब फिर वही चीज इसमें देखा जाए तो 2 को लेने का कितना ढंग हो जाएगा, या तो 2 को ले ही ना, 2 के पावर 0 कब, तो 2 को नहीं लिया गया है भाई, 2 को नहीं लेंगे तो और फैक्टर मिलेंगे इसमें, या 2 को एक बार ले लें, या 2 की पावर 2 ले लें, या 2 को 3 बार ले लें, या 2 को 4 बार ले लें। गुणनखंड हमने बता कॉम्बिनेशन का सवाल है, तो चयन करना है कि गुणनखंड बनाते समय 2 का प्रयोग कितनी बार किया जाए। तो या तो 2 ले ही ना, या 2 की पावर 1 ले लें, या 2 की पावर 2 ले लें, या 2 की पावर 3 ले लें, या 2 की पावर 4 ले लें।
इसी प्रकार 3 को लेने का दो ढंग होगा, या तो हम 3 को ले ही ना, या 3 की पावर 1 ले लें। 5 को चयन करने का दो ढंग होगा, या तो हम 5 को ले ही ना, या 5 की पावर 1 ले लें, या 5 की पावर 2 ले लें। अब ये बताइए कि इसको कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, इसको आप 5 प्रकार से चयन कर सकते हैं। 3 का चयन 2 प्रकार से हो सकता है और 5 का चयन 3 प्रकार से हो सकता है। तो 5 दूना के 10 तियां 30, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 30। यदि आपसे फिर पूछा जाए कि सम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में देखिए 2 तो जितना है पूरा लेना पड़ेगा, लेकिन 2 के पावर 0 मत लीजिएगा, क्योंकि 2 के पावर 0 1 होता है और ये विषम संख्या है। तो यदि विषम संख्या का इन विषम संख्याओं में गुणा करेंगे तो गुणनखंड आपका विषम आ जाएगा। तो 2 को लेने का यहां शुरू करिए, 1 2 3 4, इसको आप 4 तरीके से ले सकते हैं। अब इस 2 का या इस 2 के स्क्वायर का, 2 पे 3 घात का, 2 पे 8 घात का, इन सब में जब जिसमें भी गुणा करेंगे आप हमेशा सम संख्या ही आएगी। तो इनको पूरा ले लेना होता है, क्योंकि इसे 2 के पावर 1 का इसमें गुणा करेंगे ना आप, तो सब सम ही आएगा। 4 का भी इन सब में गुणा करेंगे तो भी इवन आएगा। तो यहां से पूरा ले लेना, इसको भी पूरा ले लेना है। तो 3 दूना के 6 चौक के 24, यानी इस 30 गुणनखंडों में 24 गुणनखंड आपके कितने हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे, सम। अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, जैसे सेकेंड वाला पॉइंट देखा जाए तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में हमने कहा था कि 2 जितने हैं उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऑड नंबर्स में 2 नहीं आना चाहिए, विषम संख्याओं में 2 नहीं आना चाहिए। तो जो 2 जब सारा छोड़ देंगे तो 2 के पावर 0 ही पाएंगे ना यहाँ से आप, क्योंकि फिर 2 के पावर 0 एक विषम है। अब विषम संख्या का 1 का किसी में भी गुणा कर देंगे तो विषम संख्या ही आएगी। तो अब यहाँ से 2 को पूरा, 3 को पूरा ले लेना है, 5 को भी इनको नहीं बदलना होता, 3 दूना के 6। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हो गए 6, मतलब 2 जितना है उसको छोड़ देंगे, 2 के पावर 0 लीजिएगा, क्योंकि 2 के पावर 0 एक विषम संख्या होती है, इसको लिया जा सकता है। 3 को आप पूरा ले लेंगे 2 बार, 5 को पूरा ले लेंगे 3 बार, तो 6, तो हो गया ना 24 6 30। तो इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि उचित गुणनखंड, प्रॉपर फैक्टर पूछा जाए, यदि प्रॉपर फैक्टर पूछा जाए तो उचित गुणनखंड इसमें कितने हैं, तो उचित गुणनखंड में से 30 में से घटा दीजिएगा, 30 में से 1 घटा देंगे तो प्रॉपर गुणनखंड 29 है। मतलब इसका यह है कि जो 1200 भी इसमें शामिल है, तो 1200 को नहीं लेना है, तो 29 गुणनखंड इसके उचित गुणनखंड हो जाएंगे। अब जैसे आपसे पूछा जाए 2, ये तीसरा था कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड बताइए, पूर्ण वर्ग गुणनखंड। तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड देखिए यहां पे 2 के पावर 0 1 होता है, तो ये तो पूर्ण वर्ग हुआ। कितना लेंगे यहां से देखा जाए इसको, तो 2 के पावर 0 1 होता है, तो यहां से ये 2 के पावर 0 ले लेंगे, 2 के पावर 2 भी पूर्ण वर्ग है ये ले लेंगे, और 2 के पावर 4 भी पूर्ण, तो यहां से आपको 3 मिलेंगे। 2 के पावर 1 पूर्ण वर्ग नहीं है, 2 के पावर 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यहां से 1 2 3 मिलेंगे। यहां पूर्ण वर्ग 1 भी नहीं है, तो सॉरी 3 के पावर 0 पूर्ण वर्ग है, यहां से 1 मिल जाएगा आपको। 3 के पावर 0 मतलब 1 होता है, तो 1 तो पूर्ण वर्ग है ही ना, तो 1 को ले लेंगे। और यहां से देखिए पूर्ण वर्ग 1 ये मिला, और 5 पे 2 घात भी पूर्ण वर्ग है, तो यहां से 2 मिले, तो 3 दूना के 6 जो होंगे इसमें, ये पूर्ण वर्ग गुणनखंड हो जाएंगे। गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या 6 हो गई। जैसे हमने कहा कि 2 के पावर 0 1 होगा, तो 1 भी पूर्ण गुणनखंड है, 2 के पावर 2 पूर्ण गुणनखंड है, 2 के पावर 4 पूर्ण वर्ग है, तो यहां से आपको 3 मिल गए। यहां से कोई भी, यहां पे 3 के पावर 0 1 है, तो 1 पूर्ण वर्ग है, यहां पे 3 के पावर 0 है तो 1 पूर्ण वर्ग है, और यहां पे भी 5 के पावर 0 1 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग है, यहां से पूर्ण वर्ग है, तो यहां से 2 मिले, तो 3 1 कम 3 दूना के 6, यानी 6 गुणनखंड पूर्ण वर्ग हो जाएंगे आपको। अब जैसे पूर्ण घन गुणनखंड पूछे, इसमें चौथा 5वां पूछे कि पूर्ण घन गुणनखंड, तो पूर्ण घन गुणनखंड यदि पूछ रहा है तो आप देखिए पहले पूर्ण घन गुणनखंड में कौन से गुणनखंड लेने पड़ेंगे इसमें, पूर्ण घन वाले में। तो देखिए पूर्ण घन वाले में ये 2 के पावर 0 1 होता है, तो ये तो पूर्ण घन है ही, और ये भी पूर्ण घन है। अब बाकी इसमें से कोई पूर्ण घन नहीं है, तो 2 के पावर 0 और 2 के पावर 3, तो यहां से बचा 2, और यहां पे 1 पूर्ण घन है, क्योंकि 3 के पावर 0 1 होगा तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। और यहां 5 के पावर 0 पूर्ण घन है, इसमें से कोई पूर्ण घन नहीं, किसी घात जो घात है 3 नहीं है, पूर्ण घन का तो घात 3 होनी चाहिए, तो यहां से केवल 1 ही मिला,
तो 2 1 कम 2, यानी पूर्ण घन गुणनखंड जो हो जाएंगे इसमें 2 हो जाएंगे। तो पूर्ण घन गुणनखंड 2 हो गए। अब जैसे अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए, कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड है, केवल घातों को जोड़ दीजिएगा। 4 1 5 2 7। यदि आपको प्राइम फैक्टर्स पूछा जाए, यदि प्राइम फैक्टर्स पूछा जाए तो 4 + 1 + 2, 4 + 1 + 2, 4 1 5 2 7। तो ये 7 गुणनखंड आपके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। और यदि आपसे पूछ रहा है डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स में एक बार देखिए 2 है, एक बार 3, एक बार 5, ये अलग अलग केवल 3 संख्याओं से ही मिलके 1200। देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, इसमें देखिए कह रहा है कि 1800 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। टोटल फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंड, ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण घन गुणनखंड, प्रॉपर फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। तो ये सारे आप होमवर्क में कर लेंगे। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना उसको देखिए थोड़ा सा। तो एक और क्वेश्चन इसमें हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे कह रहा है प्रश्न में, जैसे इसमें एक प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि 500 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। 500 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। जबकि 1 तथा 500 को गुणनखंड नहीं मानना है, गुणनखंड नहीं मानना है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि 500 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, जबकि 1 और 500 को गुणनखंड नहीं मानना है। तो वही पैटर्न फिर देखिए, पहले 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो 500 में देखिए इसमें हम बताया कि हर जीरो में एक 2 और एक 5 होता है। एक 2 यहां होगा, एक 2 यहां होगा, तो 2 पे 3, एक 5 यहां है ही, एक 5 यहां, एक 5 यहां, तो 5 पे क्या घात हो गया, 3 घात। तो इतने गुणनखंड आप देखिए इसमें जब कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या करेंगे, 2 + 1 और ये पावर 3 है तो 3 + 1, तो 2 + 1 3 और 3 + 1 4, 3 1 4, तो 12 गुणनखंड बचेंगे। तो 12 गुणनखंड टोटल बनेंगे, बचेंगे नहीं, टोटल बनेंगे। तो 12 गुणनखंड बनेंगे तो इसमें 1 और 500 दोनों शामिल हैं। इन 12 गुणनखंड में एक तो 1 है और एक क्या है, 500। अब आप देखिए जैसे बता रहे हैं कि जैसे यहाँ लिखेंगे ना 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। अब आप देखिए पहले कि 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0, तो इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, तो 1 1 कम 1 हुआ कि नहीं, तो इसमें 1 भी शामिल है। और यहाँ पे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 हो गया 4 और 5 की पावर 3 125, तो 125 चौका 500। तो इस जो गुणनखंड देखिए 1 2 3 और ये 4, जो 12 गुणनखंड बने हैं ना, इसमें 1 और 500 दोनों शामिल हैं। तो अभी आप क्या करेंगे इसमें से कि 1200 में से आप 12 में से आप 2 घटा देंगे। तो टोटल गुणनखंड 12 बने हैं ना इसमें, तो 12 में से क्या कर देना है आपको, 2 घटा देना है, क्योंकि कह रहा है कि 1 और 500 को गुणनखंड नहीं मानना है। तो यदि 1 और 500 को नहीं मानना है तो टोटल गुणनखंड 12 है, इसमें से 2 घटा देंगे। तो 12 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 10। यानी 10 गुणनखंड ऐसे हैं जिनमें 1 और 500 शामिल नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।